तो मुरली का जो टाइटल है वो है संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर। संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट फिक्स कर, समय प्रमाण अब एवर रेडी बनो। तो अगर आप ये टाइटल देखोगे, 3 चीजें बाबा ने फोकस करने बोला है। संपूर्ण, संपन्न। विचार करने लायक है कि संपूर्ण किसमें बनना और संपन्न किसमें बनना है। 2 अलग अलग शब्द यूज किया है। बाबा बोल रहे हैं डेट फिक्स करो और एवर रेडी बनो। तो ये 3 चीजों पर विशेष टाइटल पर फोकस है। तो इसी के आधार पर हम मुरली सुनेंगे। सभी अपने आप को आत्मिक स्वरूप में स्थित करें। यह अनुभव करें कि बाबा हमें सामने अपने सन्मुख महावाक्य उच्चारण कर हम बच्चों से बातें कर रहे हैं। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के विशेष 3 संबंध याद रहते हैं, वैसे बच्चों के भी 3 रूप देख हर्षित हो रहे हैं। अपने तीनों ही रूप जानते हो ना? इस समय सभी बच्चे ब्राह्मण रूप में हैं और ब्राह्मणों की लास्ट स्टेज ब्राह्मण सो फरिश्ता, फिर फरिश्ता सो देवता है। इमर्ज करो, ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। सबसे विशेष वर्तमान ब्राह्मण जन्म है। ब्राह्मण जीवन अमूल्य है। ब्राह्मण जीवन की विशेषता है प्यूरिटी। प्यूरिटी ही ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है। प्यूरिटी ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। नोट करना है बाबा ने प्यूरिटी के बारे में क्या क्या कहा है। फर्स्ट बाबा ने बताया विशेषता प्यूरिटी है ब्राह्मण जीवन की। फिर प्यूरिटी रॉयल्टी है, पर्सनैलिटी है। प्यूरिटी ही सुख शांति की जननी है। जितनी प्यूरिटी होगी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होगी। अंडरलाइन करना, मंथन का वाक्य है। जितनी प्यूरिटी उतनी सुख और शांति जीवन में नेचुरल और नेचर होगी। हाउ इज इट पॉसिबल? इस पर हम बाद में मंथन करेंगे। और प्योर आत्माओं का लक्ष्य है ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का है। फरिश्ता सो देवता। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, यह 3 रूप बाप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। यहाँ पर आप देखना बाबा ने फोकस कराया है। हम बोलते हैं ना वर्तमान ब्राह्मण ने आगे जाके देवता बनेंगे, पर यहाँ पर बाबा ने फोकस कराया है फरिश्ता की स्टेज। एक बार वापस पढ़ते हैं। प्योर आत्माओं का लक्ष्य ब्राह्मण सो देवता नहीं, लेकिन पहले फरिश्ता बनने का है। फरिश्ता सो देवता है। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता, यह 3 रूप बाप दादा सभी बच्चों का देख रहे हैं। आप सभी को अपने 3 रूप सामने आए हैं? आ गए? तुरंत हम विजुअलाइज करें हमारे 3 रूप। ब्राह्मण तो बन गए, अभी लक्ष्य है फरिश्ता बनने का। यही लक्ष्य है ना? फरिश्ता बनना ही है। चेक करो, फरिश्तेपन की विशेषताएं जीवन में कितनी दिखाई देती है। चेक करो, फरिश्तापन की विशेषताएं कितनी जीवन में दिखाई देती है। तो पहले तो पता होना चाहिए फरिश्तापन की विशेषता क्या है, और फिर हम चेक करेंगे कि जीवन में कितनी दिखाई देती है। तो आज मंथन के सत्र में इस पर चर्चा करेंगे हम। फरिश्ता अर्थात जिसका पुराने संस्कार और पुराने संसार में कोई नाता नहीं,
फरिश्ता अर्थात सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट, हल्का। फर्स्ट बाबा ने बताया चेक क्या करना है, जिसका पुराने संसार और पुराने संस्कार से कोई नाता नहीं। फर्स्ट चेकिंग की पॉइंट। सेकंड बाबा ने बताया सिर्फ समस्या के समय डबल लाइट नहीं, लेकिन सदा मनसा वाचा संबंध संपर्क में डबल लाइट और हल्का। मनसा वाचा संबंध संपर्क, चार चीजों में डबल लाइट और हल्का। हल्की चीज अच्छी लगती है, वह बोझ वाली चीज अच्छी लगती है। क्या अच्छा लगता है? हल्का पसंद है ना। फरिश्ता अर्थात जो सर्व का, थोड़ों का नहीं, सर्व का प्यारा और न्यारा हो। सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा हो। सिर्फ प्यारा नहीं, जितना प्यारा उतना ही न्यारा हो। वापस बाबा बैलेंस की बात बता रहे हैं। मंथन करने के बाद में हम प्यारा और न्यारा, इसमें बैलेंस कैसे स्ट्राइक करें। फरिश्ता की निशानी है वह सर्व का प्रिय होगा। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वह अनुभव करेंगे कि यह मेरा है। जो भी देखेंगे, जो भी मिलेंगे, जो भी संबंध में आएंगे, संपर्क में आएंगे, वह अनुभव करेंगे कि यह मेरा है। जैसे बाप के लिए सभी अनुभव करते हैं मेरा है, अनुभव करते हो ना, ऐसे फरिश्ता अर्थात हर एक अनुभव करे यह मेरा है। अपनेपन का अनुभव हो, क्योंकि हल्का होगा ना तो हल्कापन सबका प्रिय बना देता है। सारा ब्राह्मण परिवार अनुभव करे कि यह मेरा है। भारीपन नहीं हो, क्योंकि फरिश्ता का अर्थ ही है डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद हो। एक और विशेषता बाबा ने ऐड की है, बेहद, अनलिमिटेड। किन किन चीजों में? संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में बेहद हो, हद नहीं हो। सब अपने को, सब अपने हैं और मैं सबका हूं। जहां ज्यादा अपनापन होता है ना, वहां हल्कापन होता है। जहां ज्यादा अपनापन होता है, वहां हल्कापन होता है। संस्कार में भी हल्कापन, तो चेक करो कितना परसेंट फरिश्ता स्टेज तक पहुंचे हैं। पॉज करता हूँ 30 सेकेंड्स, चेक करो बाबा ने अभी तक जो विशेषता बताई है उसमें मैं आत्मा कितना पहुंचा हूँ फरिश्ता स्टेज तक। चेक करना आता है? चेकर भी बन गए हो, मेकर भी बन गए हो, मुबारक हो। बाप दादा ने आप सबको होमवर्क की रिजल्ट दिखी। सभी ने होमवर्क की रिजल्ट लिखी है ना, तो रिजल्ट में क्या देखा? बाप दादा की शुभ आश है कि कम से कम वर्तमान समय सभी बातों में 7 बातें लिखी है ना। कम से कम वर्तमान समय प्रमाण मेजॉरिटी की रिजल्ट सातों ही बातों में 75% जरूर होनी चाहिए। कोई किस्में कम है, कोई किस्में कम है, लेकिन बाप दादा की यही शुभ आशा है कि अब समय को देखते हुए जो अपने को महारथी समझते हैं, उन्हों की स्टेज तो 95% होनी चाहिए, होनी चाहिए ना।
पांडव होनी चाहिए। चलो, थोड़ा दूसरा नंबर है तो भी 75% होनी चाहिए। क्या समझते हैं दादिया? 95% है। आगे लाइन वाली सभी क्या समझते हैं? 95% है। और आप सबकी कितनी होनी चाहिए? 75%। अच्छा, कल विनाश हो जाए तो 75% में जाएंगे। 75% होगा तो 111 में नहीं आएंगे। फिर क्या करेंगे? चलो, बाप दादा आज के दिन, आज विशेष है ना, तो आज के दिन की बीती सो बीती करते हैं। ठीक है। अच्छा, जो कल से 75 कह रहे, तो चलो 95 नहीं, 85% तक तो आएंगे। परसों अगर विनाश हो तो 85 तक होंगे। किसी ने कहा 98% हो जाएंगे। तो बाबा कहते मुबारक है, मुख में गुलाब जामुन खा लो, क्योंकि देख देख तो रहे हो, जानते भी हो कि हो जाना ही है। हो जाएंगे नहीं, होना ही है। गे गे नहीं करो, हो जाएंगे, देख लेंगे, कोशिश करेंगे। अब यह भाषा परिवर्तन करो। जो भी संकल्प करो, चेक करो कितनी परसेंट निश्चय और सफलता पूर्वक है। बाबा बोलते कि ये नहीं करो, बाबा को वो भाषा अच्छी नहीं लगती है। बाबा चेक करने बोल रहे, जो भी संकल्प करो, चेक करो कितनी परसेंट निश्चय और सफलता पूर्वक है। अभी चेक करने की स्पीड तीव्र करो। पहले चेक करो, फिर कर्म में लाओ। ऐसे नहीं, जो भी संकल्प आया, जो भी बोल में आया, जो भी संबंध संपर्क में हुआ, नहीं। जो वीवीआईपी होते हैं उनकी चेकिंग कितनी होती है पता है ना? हर चीज पहले चेक होती है, फिर कदम रखते हैं। तो अभी 2 घंटे 4 घंटे के बाद चेकिंग नहीं चलेगी। पहले चेकिंग, फिर कदम। क्योंकि आजकल के वीवीआईपी जो है वह तो एक जन्म के है, वह भी थोड़े समय के लिए है। और आप तो सृष्टि ड्रामा के ब्राह्मण सो फरिश्ता, कितने भी वी लगा दो, इतने हो। देखो, आप अपने आप आप अपने आगे वी 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 लगाते जाओ। आपने अपने चित्र तो देखे हैं ना, जो पूजे जा रहे हैं, वह देखे हैं ना? चलो, मंदिर नहीं देखे, फोटो तो देखे हैं। अभी भी उन्हों की कितनी वैल्यू है, कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। और आपका चित्र जो है वह तो 3 फुट में आ जाता है। तो कितना उनकी वैल्यू है। जड़ चित्रों की भी वैल्यू है ना? आपके चित्र का दर्शन करने के लिए कितनी क्यू लगती है। और चैतन्य में कितने वीवीआईपी हो। तो कदम उठाओ, तो कदम उठाने के पहले चेक करो। करने के बाद चेक किया, यह कदम तो लगा, यह वह कदम तो गया, वह कदम फिर आपके हाथ में नहीं आएगा। तो बाबा एक नई टूल बता रहे हैं। जैसे हम रात को चार्ट चेक करते हैं, लेकिन बाबा बोलते हैं कि कोई कर्म करने के पहले चेक करो। जैसे वीआईपी के केस में होता है, पहले स्थान की चेकिंग होती है, फिर वीआईपी जाते हैं। वैसे ही हम भी जो भी संकल्प करें, जो भी कदम उठाए, बाबा कह रहे हैं पहले चेक करो और फिर कदम उठाओ। तो कदम उठाने के पहले चेक करो, करने के बाद चेक किया, वह कदम तो गया,
वह कदम फिर आपके हाथ तो नहीं आएगा। अज्ञान काल में भी कहते हैं, सोच समझ कर काम करो, काम करके सोचो नहीं। पहले सोचो फिर करो, तो अपने स्वभाव की सीट पर रहो। जितना पोजीशन में रहते तो अपोजिशन नहीं होती હિસાબો है। તો પડશે ને, નહીં તો કામ ક્યારે કરીશું? जितना पोजीशन में रहेंगे तो अपोजिशन नहीं हो सकती। माया की अपोजिशन तब होती है जब पोजीशन में नहीं रहते हैं। माया की अपोजिशन कब होती है? जब पोजीशन में नहीं रहते हैं। तो अभी बाप दादा का क्वेश्चन है, सबका लक्ष्य तो है संपूर्ण बनने का, संपन्न बनने का लक्ष्य है ना? लक्ष्य है या थोड़ा थोड़ा बनने का है? लक्ष्य है। सबका लक्ष्य है तो हाथ उठाओ। संपूर्ण बनना है। अच्छा, कब तक? बाबा का ये फेवरेट क्वेश्चन होता है, कब तक? एक तो डेट चाहिए रहती है बाबा को, या परसेंटेज चाहिए रहती है। इज वेरी स्पेसिफिक। तो बाबा बोल रहे हैं संपूर्ण बनना है। अच्छा, कब तक? आप लोगों से क्वेश्चन करते हो ना, स्टूडेंट से भी टीचर्स क्वेश्चन करती है ना, आपका क्या लक्ष्य है? तो आज बाप दादा विशेष टीचर से पूछते हैं, 30 वर्ष वाले बैठे हो ना, तो 30 वर्ष वालों को कल ही आपस में बैठकर प्रोग्राम बनाना चाहिए। मीटिंग तो बहुत करते हो, बाप दादा देखते हैं मीटिंग सीटिंग, मीटिंग सीटिंग, लेकिन अब ऐसी मीटिंग करो कि अब तक सम, कि कब तक संपन्न बनोगे। और सब फंक्शंस और सब फंक्शन बनाते रहो, डेट फिक्स करते हो, फलाना प्रोग्राम फलानी डेट, इसकी डेट नहीं है। जितने साल चाहिए उतने मनाओ। क्यों? बाप दादा क्यों कहते हैं? क्योंकि बाप से प्रकृति पूछती है कि कब तक विनाश करे। तो बाप दादा क्या जवाब दे? बाप दादा बच्चों से ही पूछेंगे ना, कब तक? आज की विशेष टॉपिक है कब तक। डबल फॉरेनर्स बैठे हैं ना, तो डबल पुरुषार्थ होगा ना। कमाल करो, फॉरेनर्स एग्जाम्पल बनो। बस ब्राह्मण परिवार के आगे, विश्व के आगे संपन्न और संपूर्ण, सर्व शक्तियां सर्व गुण से संपन्न अर्थात संपूर्ण। देखो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने शुरुआत में प्रश्न पूछा था आपसे। सर्व शक्तियां सर्व गुणों से संपन्न अर्थात संपूर्ण। सर्व हो, मनसा वाचा संबंध संपर्क, चार में ही अगर एक में भी थोड़ा, एक में भी कमजोर रह गए तो संपन्न नहीं कहेंगे। चार बातें याद है ना? मनसा वाचा संबंध संपर्क में कर्म आ गया। मनसा वाचा और संबंध संपर्क में कर्म आ गया। चार ही बातों में ऐसे नहीं, मनसा वाचा में तो हम ठीक है, संबंध संपर्क में थोड़ा है। सुनाया ना? जिसके सामने भी जाए, चाहे जिसके भी संपर्क में जाओ, वह अनुभव करे कि यह मेरा है। मेरे के ऊपर हुज्जत होता है ना, दूसरे के ऊपर इतना हल्कापन नहीं होता है, थोड़ा भारी होता है, लेकिन अपने के ऊपर हल्कापन होता है। तो सबसे हल्के ऐसे नहीं सिर्फ अपने जोन में हल्के, अपने सेंटर में हल्के नहीं। अगर जोन में हल्के
या सेंटर में हल्के, तो विश्व राज्य कैसे करेंगे? न विश्व कल्याणकारी बन सकते हैं, न विश्व राजन बन सकते हैं। राजन का अर्थ यह नहीं है कि तख्त पर बैठे, राजधानी में, रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकार है राज्य का। तो क्या करेंगे? अब तक के प्रश्न का उत्तर देंगे ना? सॉरी, कब तक के प्रश्न का उत्तर देंगे ना? मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके फाइनल करना है, ठीक है? अच्छा, सब ठीक है? अगर आता है कि करना ही है, अगर आता है कि करना ही है, होना ही है, बाप दादा उमंग उत्साह दिलाता है, माया देखती है उमंग उत्साह में है, तो कुछ ना कुछ कर लेती है, क्योंकि उसका भी अभी अंतिम काल नजदीक हो रहा है। तो वह अपने अस्त्र शस्त्र जो भी है वह यूज करती है, और ऐसी पालना करती है जो समझ नहीं सकते कि यह माया की पालना है, माया की मत है या बाप की मत है, इसमें मिक्स कर देती है। यह फरिश्तेपन में या पुरुषार्थ में विशेष जो रुकावट होती है, उसके दो शब्द हो उसके दो शब्द ही है जो कॉमन शब्द है। मुश्किल भी आती है, सॉरी, मुश्किल भी नहीं है, और सभी अनेक बार यूज भी करते हैं। वह क्या है? मैं और मेरा। बाप दादा ने बहुत सहज विधि पहले भी बताई है। इस मैं और मेरे को परिवर्तन करने की याद है? देखो, जिस समय आप मैं शब्द बोलते हो ना, उस समय सामने आए कि हूँ मैं हूँ ही आत्मा। मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप को लाओ। बाबा बहुत सहज एक अभ्यास बता रहे हैं। जब भी हम वाचा में मैं शब्द का उच्चारण करते हैं, मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो उस समय मैं शब्द बोलो और सामने आत्मा रूप को लाओ। मैं शब्द ऐसे ही नहीं बोलो, मैं आत्मा, यह नेचुरल स्मृति में लाओ। मैं शब्द के पीछे आत्मा लगा दो, मैं आत्मा। जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, डॉट डॉट डॉट, मेरा यह। लेकिन पहले मेरा बाबा। मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आया। मैं शब्द बोला, आत्मा सामने आई। अब नेचर और नेचुरल, अब नेचर और नेचुरल बनाओ। सहज है या सहज है ना, या मुश्किल है? जानते ही हो मैं आत्मा हूं, सिर्फ उस समय मानते नहीं हो। जानना 100% है, मानना परसेंटेज में है। जब बॉडी कॉन्शियस नेचुरल हो गया, याद करना पड़ता है क्या कि मैं बॉडी या शरीर हूं? नेचुरल याद है ना? तो मैं शब्द मुख के पहले तो संकल्प में आता है ना? तो संकल्प में भी मैं शब्द आवे तो फौरन आत्मा स्वरूप सामने लाओ। यह अभ्यास करना सहज नहीं है। सिर्फ मैं शब्द नहीं बोलना, आत्मा साथ में बोलना। पक्का हो जाएगा? जैसे शरीर का नाम पक्का है ना, दूसरे के भी कोई बुलाएगा तो आप ऐसे ऐसे करेंगे। तो मैं आत्मा हूं, आत्मा का संसार बाप दादा,
आत्मा का संस्कार ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो क्या करेंगे? यह मन की ड्रिल करना। आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं ड्रिल करो, ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। तो यह एक्सरसाइज करो। मैं आत्मा, मेरा बाबा, मैं आत्मा, मेरा बाबा। क्योंकि समय की गति को ड्रामा अनुसार स्लो करना पड़ता है। होना चाहिए क्रिएटर को तीव्र, क्रिएशन को नहीं। लेकिन अभी के प्रमाण समय तेज जा रहा है। प्रकृति एवर रेडी है, सिर्फ ऑर्डर के लिए रुकी हुई है। ड्रामा का समय ही ऑर्डर करेगा ना। स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होंगी? सॉरी, स्थापना वाले अगर एवर रेडी नहीं होंगे तो विनाश के बाद क्या प्रलय होंगी? होनी है प्रलय कि विनाश के बाद स्थापना होनी ही है? तो स्थापना के निमित्त बने हुए अभी समय प्रमाण एवर रेडी होने चाहिए। बाप दादा यही देखने चाहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप अर्जुन बनाना, एग्जाम्पल बनाना, ऐसे ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले कौन बनते हैं? स्वयं को भी देखो, समय को भी देखो। बाप दादा ने पहले भी कहा कि वर्तमान समय आप सभी ब्राह्मण सो फरिश्ते आत्माओं को निमित्त भाव और निर्माण भाव, इन दोनों शब्दों को अंडरलाइन करना है। इसमें बॉडी कॉन्शियस का मैंपन खत्म हो जाएगा, मेरापन भी खत्म हो जाएगा। निमित्त हो और निर्माण स्वभाव। जितना निर्माण होते हैं उतना मान मिलता है। क्योंकि जो निर्माण होता है वह सबका प्यारा बन जाता है। जो निर्माण होता है वह सबका प्यारा बन जाता है। और जब प्यारा बन जाता है तो मान तो ऑटोमेटिकली मिलेगा। तो निमित्त और निर्माण, भाव और भावना, शुभ भावना। भाव और भावना दो चीजें होती है। तो निमित्त और निर्माण भाव और भावना, हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। कैसा भी हो, आपका निमित्त, निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएंगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। डबल अंडरलाइन करेंगे यहाँ। आपका निमित्त, निर्माण भाव और शुभ भावना वायुमंडल ऐसा बनाएंगी जो सामने वाला भी वाइब्रेशन से बदल जाएगा। कई बच्चे रूरियान करते हैं ना, तो कहते हैं हमको हर मास से, हमको एक मास से शुभ भावना रखी। वह बदलता ही नहीं है। फिर थक जाते हैं, दिल शिकस्त हो जाते हैं। अभी वह बेचारे को, अभी वह बेचारे की जो वृत्ति है या दृष्टि है वह है ही पत्थर जैसी। उसमें थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। अच्छा मानो वह नहीं बदलता है तो आप अपने को तो ठीक रखो ना। आप तो अपने पोजीशन में रहो ना। आप क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो? दिल शिकस्त नहीं हो। अच्छा, वह नहीं बदलता तो मैं तो अपने साथ बदल न जाऊं। अगर आप दिल शिकस्त हो गए तो वह पावरफुल हुआ जो उसने आपको बदल दिया। आप अपने सोमान की सीट क्यों छोड़ते हो? वेस्ट थॉट्स भी नहीं उठाना चाहिए। क्यों? क्यों कहा, क्यों कहा? और वेस्ट थॉट्स का दरवाजा हुआ खुला। क्यों कहा? और वेस्ट थॉट्स का दरवाजा खुला।
वह दरवाजा बंद बहुत मुश्किल होता है। इसलिए क्यों नहीं सोचो, मर्सीफुल होकर वाइब्रेशन देते रहो। अगर अपनी सीट छोड़कर क्यों दिल शिकस्त हो जाते हो, यह रखाना, पोजीशन से नीचे नहीं जाओ, फिर बहुत अपोजिशन हो जाती है। व्यक्ति व्यक्ति में अपोजिशन हो जाती है, स्वभाव संस्कार में अपोजिशन हो जाती है, विचारों में अपोजिशन हो जाती है। इसलिए पोजीशन में रहो। तो कल क्या करेंगे, याद है? तो अभी यहीं पे हम पॉज करते हैं आज की मुरली। तो अभी हम 1 मिनट सभी साइलेंस में रहेंगे। ओम शांति। तो अभी हम सभी आज की मुरली से क्या विशेष पॉइंट हमें अच्छी लगी, जो हम धारण करेंगे, वो शेयर करें। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, बोलिए। हाँ जी। आज भाई जी मुझे सबसे जो अच्छी चीज बाबा की और बहुत प्रैक्टिकल है, ये निमित्त और निर्माण भाव लगा है। बाबा ने बोला जैसे कि निर्माण माना कि सबका प्यारा, और जितना सबका प्यारा और हल्का होगा, जितना न्यारा भी होगा वही सबका प्यारा बनेगा और उसको मान मिलता है। तो चाहे बाबा ने बोला कि हमारे मन में कई बार आता है और हम सामने वाले को उस चीज से, अपनी दृष्टि और वृत्ति से, अपने हल्केपन से, अपने न्यारेपन से उसको चेंज कर सकते हैं। मानो किसी के संस्कार कठोर हैं, तो बाबा ने बोला कि अगर कई बार समय तो लगे, अगर आप सोचते हो तो आप थक जाते हो और आप फिर अपनी उसी पोजीशन में आ जाते हो, तो पावरफुल कौन हुआ, वो सामने वाला हुआ या आप हुए? तो इसलिए थकना नहीं है और अपने पुरुषार्थ पर हमें अपना अग्रसर रहना है। ओम शांति। जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जब मैं और मेरापन दोनों आए तो उसे तुरंत बदल दो संकल्प में ही। मैं मतलब मैं आत्मा स्वरूप हमेशा नेचुरल नेचर बन जाए, और मेरा जब आए तब बाबा, सिर्फ मेरा बाबा। तो ये दो जब संकल्प में ही बदल देंगे तो संबंध चारों, बाबा ने कहा मनसा वाचा संबंध संपर्क, उसमें कर्म भी आ गया, तो सब में फिर ये अपने आप स्वरूप बदल जाएगा। ओम शांति। राइट, ये बहुत अच्छा अभ्यास है। हम सभी थोड़ा सा इस पर अटेंशन दे सकते हैं, और इसके लिए बहुत इंटेंस चेकिंग की जरूरत है। कि जब संकल्प आता है मैं, हम में से देखते हैं, हम लोग देखते हैं, जब भी दादिया या थोड़े बड़े हमारे महारथी होते हैं, वो जनरली मैं नहीं कहते, हम कहते हैं। या फिर दादी कहते थे, दादी को ये संकल्प आया। क्योंकि जब मैं आता है तो बहुत इजी होता है बॉडी कॉन्शियस में आना। तो ये एक हम सब प्रैक्टिस ले सकते हैं कि जैसे ही हम मेरा शब्द यूज करते हैं या मैं यूज करता हूँ, तो सबसे पहले आत्मा स्मृति में आती है
या डायरेक्टली हम वाचा में आ जाते हैं कि मेरा यह है या मैं यह करना चाहता हूँ। तो ये अभ्यास है, बाबा बोलते तो करना तो पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम करेंगे नहीं तब तक नेचुरल और नेचर नहीं हो सकती है। तो इसमें बहुत इंटेंस अभ्यास या अटेंशन की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ अगर एक हफ्ता अगर हम निरंतर रूप से अटेंशन रखें तो हमारा ध्यान इस पर लग जाएगा। और क्या सुना है बाबा ने? और ब्रदर बाबा ने कहा है कि जब भी मेरा बनाता है या लाइक मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, मेरा यह, तो उसकी जगह मेरे बाबा का बोलने का या बाबा बोलने का कि बाबा का ये। आपको क्या लगता है बाबा ने क्या बताया इसमें? बाबा ने ऐसे पर्टिकुलर नहीं बोला, मेरा बाबा सिर्फ बोला। बाबा ने बाबा मेरा ने शब्द ही कहा है। बाबा ने कहा जब मेरा शब्द बोलते हो तो पहले कहो मेरा बाबा, फिर मेरा रुमाल, मेरी साड़ी, डॉट 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 मेरा यह, लेकिन पहले मेरा बाबा। मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आया। तो की पॉइंट यह है, मेरा शब्द बोला, बाबा सामने आया। मैं शब्द बोला, आत्मा सामने आई। भले हम बोलते समय यह बोले, क्योंकि अगर हम लौकिक में किसी से बातचीत कर रहे हैं और कोई पूछ रहे किसका है, तो हम बोलेंगे मेरे बाबा का रुमाल है या मेरे बाबा की साड़ी है, तो अजीब लगेगा ना बाहर वालों को। तो ये संकल्प की बात है। जैसे ही हमें वो शब्द बोलना है मेरा, तो सामने विजुअलाइज होते समय बाबा, मेरा बाबा। फर्स्ट हमारा बाबा है, फिर सेकंड हमारी बाकी चीजें हैं। और बाबा ने रुमाल और ये साड़ी का क्यों एग्जाम्पल दिया? क्योंकि सबसे ज्यादा देह को अटैच करने वाली यही चीज है, हमारे कपड़े या जो चीजें हम, जो एसेसरीज हम अपने कपड़ों के साथ रखते हैं, रुमाल, वॉलेट, चाबी या जो भी चीजें होती है, तो बहुत नेचुरल से हो जाता है, मेरा मोबाइल, मेरा रुमाल, मेरी चाबी। बट वो मेरा शब्द को इस ऑब्जेक्ट से एसोसिएट करने से पहले अगर बाबा याद आ जाए, तो हमारा बुद्धि योग सबसे पहले बाबा में जाएगा, न कि वो चीज में। और अगर वो चीज हमारी मिलती भी नहीं है, गुम जाती है, तो भी सबसे पहले बाबा याद आएगा, वो चीज याद नहीं आएंगी। इसका अभ्यास दादी जानकी जी बहुत डीपली करते थे, बहुत डीपली करते थे। और विशेष मैं समझता हूँ ये मुरली बाबा ने इस वर्ष में एक दो मुरली में कहा है, ये मैं और मेरा शब्द कई बार बाबा कहते हैं। दादी का क्लास का शुरुआत ही ये होता था, मैं कौन और मेरा कौन। मैं कौन और मेरा कौन पे दादी हर तीसरी या चौथी क्लास हमेशा कराती थी। और अगर हम ज्ञान का सार देखें तो भी यही है, आत्मा और बाबा, मैं आत्मा, मेरा बाबा। और अगर ये नेचुरल हो जाए हमारी स्थिति, तो और कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली होता क्या है, पुरुषार्थ की बहुत सारी बातें हम बहुत विस्तार में चले जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन टेक्निकली देखा जाए यही पुरुषार्थ है। अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होना, आत्मा बार बार विजुअलाइज होना। और बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने कितनी प्रैक्टिस की थी, शुरुआत से ही बाबा ने अपने ये अभ्यास पक्का किया था। आपने सुना होगा हिस्ट्री में कि बाबा, ब्रह्मा बाबा दीवारों पे लिखते थे, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, फलाना आत्मा है। इतना उन्होंने लिख लिख के रातों रात प्रैक्टिस किया, तब जाके वो स्मृति उनकी नेचुरल हुई। ऐसा नहीं कि बाबा, ब्रह्मा बाबा को बहुत इजीली ये चीजें हो गई, उन्होंने रात रात बैठकर अभ्यास किया। हम सब जानते हैं क्या करना है, लेकिन बाबा ने आज कहा ना कि जानते तो है 100%, लेकिन मानने में या फॉलो करने में कितना परसेंटेज है, वो हमें चेक करना है। इट इज नॉट डिफिकल्ट, है बहुत इजी। अगर हम देखेंगे कितनी छोटी सी बात है, मैं आत्मा और मेरा बाबा, ये दो चीजें याद रखनी है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, इसको सस्टेन करने में, अटेंशन रखने में। तो हमें फोकस ये करना है कि हम उस अटेंशन पे कैसे रखें। हम रोज मुरलियां पढ़ रहे हैं इस क्लब में, लेकिन अगर एक पॉइंट भी अगर हम अटेंशन से करें, एक हफ्ता या एक महीना, एक उसको संस्कार बना दे, तो हमारी वो मुरली पढ़ी हुई, सुनी हुई सफल हो जाएंगी। तो अप्रोच कैसा होना चाहिए?
कि मान लीजिए एक पॉइंट पे मुझे फोकस करना है, हम एक लक्ष्य ले सकते हैं कि इस महीने में मुझे ये पॉइंट पक्का करना है एकदम जड़ से, और इसके लिए हमें टारगेट भी देना। बाबा ने आज कहा ना, कब तक बार बार बाबा मुरली में बोल रहे हैं कि आप डेट्स तो बताते हो, शिवरात्रि पे ये करेंगे, इस डेट पे ये प्रोग्राम करेंगे, बट संपूर्ण और संपन्न बनने की डेट कब फाइनल करोगे? तो वो डेट्स हमें छोटे छोटे अभ्यास से बनाना है। तो फॉर एग्जाम्पल बाबा को हम बोल सकते हैं कि बाबा 31 जनवरी तक मैं खाली एक ही अभ्यास पे फोकस करूंगा या करूंगी, कि जैसे ही मैं शब्द बोलूं मैं आत्मा ध्यान में, हर घंटे चेक कर कि मैं इस घंटे में कितनी बार मैं बोला, और मैं बोलते ही मेरे दिमाग में क्या आया, आत्मा आई या कोई और चीजें आई। उसके पीछे लग जाओ, उसके पीछे जैसे दादी लग जाती थी ना, और बाकी जो हम मुरली सुनते हैं पढ़ते हैं, तो वही पॉइंट उसमें से चूज करो जो उस पुरुषार्थ को सस्टेन करती है, तो हमारा एक एक पुरुषार्थ पे विजय प्राप्त करेंगे। अदरवाइज हम रोज कैजुअली मुरली पढ़ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, पॉइंट सुना रहे हैं, लेकिन अगर परिवर्तन ही नहीं आ रहा है तो फिर क्या फायदा इतनी मुरलियां पढ़कर। अभी हम लोग ऑलमोस्ट 2000 कहाँ तक पहुंचे, ये आज की मुरली 2005 की है। एक हफ्ते में, एक दो मास में हमारा कंप्लीट हो जाएगा मुरली क्लब का, सारी मुरलियां पढ़कर। और हम अपने आप से अगर पूछेंगे हमने क्या चीजों पर परिवर्तन किया, तो हमारे पास क्वांटिफाइबल होना चाहिए कि हमने ये चीजों पर विजय प्राप्त की है। तो ये कब होगा, जब हमारा अटेंशन उस पर निरंतर रहेगा। ओम शांति भाई जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बोलिए। आज बाबा ने ब्राह्मण जीवन का ईश्वरीय लक्ष्य, दिव्य लक्ष्य बोला है। अगर हम जैसे बाबा ने 3 संबंध या बच्चों के 3 रूप बोले हैं, एक ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता, वैसे हमारा ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य भी वही होना चाहिए कि हम परमपिता परमात्मा के साथ प्रत्यक्ष होकर विश्व युग परिवर्तन करने वाले, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता प्राप्त करने वाले हम अलौकिक आत्मा है। और अगर हम ये लक्ष्य रखेंगे तो हमारा ब्राह्मण जीवन सफल हो जाएगा। ओम शांति। तो बाबा ने आज 3 बच्चों के स्वरूप देखे। जैसे हम बाबा को बाप, टीचर और सदगुरु, इन तीनों संबंध से याद करते हैं, तो बाबा भी बोलते हैं कि ब्राह्मण जीवन हमारा विशेष है, और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। और भी आज बाबा ने ब्राह्मण जीवन में क्या विशेषता, प्यूरिटी के बारे में काफी चीजें बताई। अभिजीत भाई कब तक हम करते हैं ये शाम की क्लास? 9:45 तक करते हैं, 10 बजे तक? वैसे तो लास्ट को 5 मिनट हम योगाभ्यास करते हैं और 9:50 तक हम समाप्त करते हैं। ओके ठीक है, मतलब समाप्त का समय आ गया, तो ठीक है, अच्छी मुरली है। हम फिर इसको कल कंटिन्यू करेंगे, और जो पॉइंट्स रह जाते हैं तो कल चर्चा करेंगे। कुछ कुछ बाबा ने बहुत गहरे पॉइंट्स इस मुरली में कहे हैं, तो आप सभी आज मंथन करना। कल का फुल डे हमें मिलेगा उसे रिवाइज करने का, और फिर कल शाम को इसे कंप्लीट करेंगे। होमवर्क भी अभी देना। हम सभी एकाग्र होके जहाँ पर भी बैठे हैं, मन बुद्धि को एकदम स्थिर कर लेंगे। जैसे बाबा कहते हैं ना कि ड्रिल का आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं, ड्रिल करो, एक्सरसाइज करो। तो अभी हम अगले 3-4 मिनट जितना भी हमारे पास समय है, ड्रिल करेंगे। सबसे पहले हम अभ्यास करेंगे 3 स्वरूपों का, जो बाबा ने बताया है, ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। फिर हम ड्रिल करेंगे तीनों लोक का, साकार लोक, सूक्ष्म लोक और परमधाम। और फिर लास्ट में हम अभ्यास करेंगे मैं कौन और मेरा कौन। तो शुरू करते हैं। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, परमात्मा की श्रेष्ठ रचना।
जब भी हम ये ड्रिल करेंगे, एक चीज और कहते हैं, और कोई संकल्प नहीं है। जो संकल्प आपको देंगे, हम 15 सेकंड पॉज करेंगे। 15 सेकंड में बस वो एक ही संकल्प, एक ही विजन, एक ही चित्र अपने मानस पटल में लाए और उस पे अपने बुद्धि को स्थिर कर दे। और कोई दूसरा संकल्प ना आए कि अब सोना है, अब जाना है, कल क्या करना है, नहीं। बस वो एक ही संकल्प में, जिसे ड्रिल करते हैं ना, अगर बोलते हाथ ऊपर करो तो थोड़ा सा भी टेढ़ा करते तो ड्रिल मास्टर क्या बोलता है कि आपका हाथ टेढ़ा क्यों है? ऊपर करने बोला तो स्ट्रेट ऊपर होना चाहिए, सामने करना बोला तो स्ट्रेट सामने होना चाहिए। उस समय इधर उधर देखना भी अलाउड नहीं रहता है, सामने ही देखना होता है। और अगर इस प्रकार से ड्रिल होती है अच्छे से, तो फिर वो ड्रिल को परफेक्ट मानी जाती है। और सभी एक साथ अगर वो ड्रिल करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो उसी प्रमाण हम सभी भी जब भी ड्रिल करते हैं, जब भी योगाभ्यास करते हैं, तो सभी के संकल्प एक ही हो, यहाँ वहां नहीं जाए। तो स्थित होते हैं हम, आत्मिक स्वरूप में स्थित होंगे और भ्रुकुटी के बीच मैं आत्मा, चमकता सितारा, ब्राह्मण स्वरूप। मैं आत्मा, ब्राह्मण सो फरिश्ता। मैं फरिश्ता न्यारा और प्यारा। मैं आत्मा, फरिश्ता सो देवता। सारे विश्व का मालिक। पुनः आ जाए, मैं आत्मा भ्रुकुटी सिंहासन पे स्थित, कमल पुष्प आसन पर। प्यूरिटी का ताज मेरे सिर पे। मैं आत्मा उड़ चला वतन में। मैं फरिश्ता ब्रह्मा बाबा के सन्मुख। मैं आत्मा वतन से भी उड़ चला ऊपर, ज्योति बिंदु स्वरूप शिव बाबा के सामने, परम धाम, बीज रूप अवस्था। मैं आत्मा पुनः संगम युग पर, सृष्टि चक्र के ऊपर, श्रेष्ठ ब्राह्मण। मेरा सिर्फ एक बाबा, दूसरा न कोई। हर कर्म करते समय बस एक ही संकल्प, मैं आत्मा, मेरा बाबा। मैं आत्मा, मेरा बाबा। मैं आत्मा, मेरा बाबा। कोई भी कार्य करो कल दिन भर में,
चाहे किसी से बात करूं, चाहे फोन कॉल आए, चाहे मैं डेली टास्क करूं, सबसे पहला संकल्प मेरा यही होगा, मैं आत्मा, मेरा बाबा। जैसे कोई भक्त पागल हो जाता है कोई मंत्र पढ़ते पढ़ते या किसी एक ख्याल में, वैसे कल मुझे पागल हो जाना है। मैं आत्मा, मेरा बाबा। Only one thought before every action, before every task I perform. I, the soul, my Baba. उसी स्वरूप में हम स्थित होंगे। ओम शांति। Thank you everyone. Good night. तो यही सब होमवर्क लेंगे जो भाई जी ने बताया। ओम शांति। थैंक यू।